अब हम शेषफल प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बताने के पहले कुछ बातें हम अपने पूर्व ज्ञान से, जैसे हम 12 में 6 का भाग देंगे, 12 में 6 का भाग देंगे तो हमको मालूम है कि 2 उत्तर आएगा। 12 में हमने 6 का भाग दिए, 6 दूनी 12, ये पूरी तरह कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो शून्य बचेगा। अब ये 2 भागफल हैं और ये भाजक है। ये भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य है। इसे हम शेषफल कहते हैं। मान लो ये 2 गुणित 6, चलो इसको पहले लिख दो, माने भाजक गुणित भाज्य, भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित 6 गुणित 2 करेंगे तो 12 आएगा। 12 माने क्या आ गया, ये भाज्य बराबर आ गया भाज्य। अब यहां कुछ नहीं है तो धन शेषफल। ये ऐसे स्पष्ट हो सकता है कि हम 15 में 6 का भाग दें। भाजक क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ना बढ़े, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये 3 शेषफल हो गया। 6 दूनी 12 धन 3 15, तो ये 15 भाज्य कहलाएगा। इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय की परिभाषा देंगे। शेषफल प्रमेय, मान लीजिए px कोई एक से अधिक या एक घात वाला बहुपद है। मान लीजिए px कोई एक से अधिक या एक घात वाला बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या, ये भी मान रहे हैं ये कोई वास्तविक संख्या। तो रैखिक बहुपद ए है ये, तो रैखिक बहुपद x ए से भाग देने पर, ये भाग किस में देंगे हम, तो रैखिक बहुपद x ए से किस में भाग देंगे, px में भाग देने पर, px में भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा है शेषफल प्रमेय। अब ये शेषफल प्रमेय और अच्छा स्पष्ट होगा जब हम एक सवाल करेंगे भाग वाला। तो भाग वाला सवाल करने के लिए एक बहुपद लेते हैं, 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1, भाग देना है x ऋण 1 का, x ऋण 1 का भाग देना है। तो भाग देने के लिए वही प्रक्रिया जिससे अपन परिचित हैं,
3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1, भाग देना है x ऋण 1 से। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। ये भाज्य है, पूरा एक ही बहुपद है। अब इसमें कुछ चरण पर ध्यान देना पड़ेगा हमको। चरण मतलब स्टेप। पहला काम हो जाएगा अपना भाज्य एवं भाजक को मानक रूप में लिखने पर। पहला काम है मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने का मतलब यह है कि पहले बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर बड़ी घात और उससे छोटी घात ऐसा लिखना है। तो हम देख रहे हैं 4 3 ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। तो पहला काम हमारा हो गया, मानक रूप में लिखने वाला काम हो गया। अब दूसरा काम हम शुरू करेंगे। दूसरा काम में यह है कि पहला पद, भाज्य का पहला पद, भाज्य का पहला पद है 3x की घात 4 और भाजक का पहला पद, तो भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, इसको हम लिखेंगे। चाहे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और x x x 4 बार x हो गया बटे x। तो ये x का लिया 3 x कितने बार 1 2 3 3 बार, तो 3x की घात 3, इसको हम लिखेंगे उत्तर वाले एरिया में लिखेंगे हम इसको 3x की घात 3, माने ये हो गया उत्तर का पहला पद। अब उत्तर का पहला पद का गुणा हम करेंगे भाजक में। तो दूसरा पद क्या था, पहला बटे पहला। इसके बाद तीसरा हो जाएगा जो उत्तर का पद, उत्तर का पद मिलेगा इससे अपने को, और उत्तर का पद का गुणा कहाँ करना है, भाजक में। तो 3x की घात 3 और उसमें एक गुणा होना है, तो 3x की घात 4 हो जाएगा। 3 बार है और एक ये 4 बार है। अब ऋण 3x की घात 3 ऋण 1, गुणा हो रहा है ऋण 1 का, तो ऋण 3x की घात 3। अब घटाने वाला काम चलेगा, तो घटाना है तो यहाँ पर ऋण लगाएंगे। पहले धन था, अब ये हो गया है ऋण का, ये ऋण है तो ये धन का हो गया, ये धन का और ये ऋण का कटेगा। अब यहाँ बचेगा ऋण का 4x की घात 3, धन का 3x की घात 3, तो 4 ऋण के 3 धन के। असमान चिन्ह है, जब असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो ऋण 4 धन 3, तो ऋण का 1 को लिखते नहीं जनरली, x की घात 3 ऋण 3x। चाहे तो ऋण 1 भी उतार लो, नहीं उतारना है मत उतारो। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा कहलाएगा भाज्य और ये भाजक। भाज्य का पहला पद ऋण 1 की घात 3 और यहाँ x 3 बार है, 1 बार है, 2 बार बचेंगे और ऋण बचेगा, तो ऋण x की घात 2। अब इसका गुणा, अगला स्टेप क्या होता है, उत्तर का पद जो आया इसका गुणा करना है हमको भाजक में। तो 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ऋण x की घात 3, ऋण का धन हो जाएगा। यहाँ 1 गुणित x की घात 2, तो x की घात 2 हो जाएगा धन का x की घात 2, पर x की घात 2 तो यहाँ है ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, अलग से x की घात 2 लिखेंगे। अब लाइन खींच के घटाने वाला काम, माने चिन्ह बदलने वाला काम हो जाएगा। तो ये ऋण का और ये धन का कट गए। अब हमने बोला है कि मानक रूप में लिखना है इनको भाज्य को, तो ऋण x की घात 2 ऋण 3x, इसको उतार सकते हैं, नहीं उतारना है जरूरत पड़ेगी उतार लेंगे। अभी हमने ये 3x उतारे, 1 बचाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला इसका
और पहला इसका। ऋण बचेगा, 2 बार है, 1 बार बचेगा, तो ऋण का x बचा। अब जो पद आया है उत्तर में उसका गुणा करना है भाजक में, तो ऋण x की घात 2 ये हो गया, और ऋण का धन x ये हो गया। अब घटाना है तो धन है तो ऋण, ये दोनों ऋण का धन का कर गए। 3 ऋण के 1 ऋण का, ऋण के 4x हो गए, उतारे ऋण का 1। अब फिर वही काम, भाज्य का पहला और भाजक का पहला, ऋण का 4x और ये x कट जाएंगे, ऋण का 4 बचेगा, तो ऋण का 4। अब ये पद आ गया अपना उत्तर वाला, तो ये पद का गुणा करना है यहाँ, तो ऋण का 4x हो जाएगा, ये ऋण का धन 4, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, कर गए, ऋण 1 ऋण 4 तो ऋण 5, ये कहलाएगा हमारा शेष फल। अब हम यहाँ लिख देंगे भागफल, नीचे भी लिख देंगे भागफल बराबर, और यहाँ लिख देंगे शेष फल बराबर 3x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 4 और ऋण 5 शेष फल।